4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी ने अपना नेता चुन लिया, शिंदे की पार्टी ने अपना नेता चुन लिया। भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी तय नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है दिल्ली से पर्ची खुलेगी, खुलती भी है उनके यहाँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, दूसरे बनेंगे, नहीं मालूम अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम पड़ चुका कि शिंदे अपने गाँव में जाके बैठ गए सतारा में। जब वो कभी नाराज होते हैं तो महायुति की मीटिंग को छोड़कर गांव चले जाते हैं, चले गए। लोगों का कहना यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख को रिजल्ट आने के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है। आपस में कौन से ऐसे मतभेद हो चुके हैं जिसकी वजह से सरकार नहीं बन रही है। कभी कहते हैं शिंदे मुख्यमंत्री पद पर अड़े हुए हैं, कभी कहते हैं वो स्पीकर का पद मांग रहे हैं, कभी कहते हैं वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। ये वित्त मंत्रालय अजीत पवार पर था, उन पर यह आरोप है कि साहब उनके जो बंदे, उनका जो मंत्रालय था वो शिंदे के विधायकों को पैसा नहीं दे रहा था पर्याप्त ताकि वो काम कर पाएँ। ये बात अलग है, हज़ारों करोड़ रुपया पकड़ा गया है। ये बात भी अलग है कि हज़ारों करोड़ रुपए बांट दिया गया है, जैसा कि आरोप लगते हैं। तो बात चलिए रही है कि फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी अपना नेता या सरकार क्यों नहीं बना पा रही है। लोगों का कहना यह है कि दरअसल बात महाराष्ट्र की नहीं है, बात महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली आ चुकी है। शिंदे के पास 7 सांसद भी हैं। महाराष्ट्र के चक्कर में वो दिल्ली के जो सिंहासन को उसको डोलाना नहीं चाहते, इसीलिए वो थोड़ा बहुत शिंदे को बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है कि इसकी दूसरी तस्वीर ये है कि उनके पास 132 है, वो चाह रहे हैं 12-14 की कमी है, इनका अरेंजमेंट कर लिया जाए, इसीलिए समय लिया जा रहा है। और ईडी CBI इनको कहा भी ज़रा खंगालो अपनी फाइलें और ज़रा सा हल्का सा फ़ोन वोन वगैरह कर दो, इस तरह की आरोप लग रहे हैं, ताकि वो 12-15 तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। वो लड़े तो भले शिंदे के सिंबल पर हैं, लेकिन एक्चुअली वो बंदे यही हैं। अब शिंदे अगर लोकसभा स्पीकर का ले लेते हैं, कल को पार्टी टूटती है तो राहुल नार्वेकर वाला रोल आपको याद होगा महाराष्ट्र में। वो चाहते ही हैं कि कंट्रोल कम से कम रहे। कल को ये मेरी छोटी मोटी पार्टी जो मैं लाया हूँ, बनाकर लाया हूँ, हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, मेरे बच्चों रखना इस देश को तुम संभाल के। तो वो उद्धव ठाकरे से दुश्मनी करी, उनकी पार्टी को तोड़ा, सिंबल लिया, सरकार लिया, CBI, ID, ED, OD, आसाम वासाम सब कुछ इसके अंदर झोंक दिया था जब सरकार बनी थी। तो वो बड़ी तूफान से कश्ती निकाल कर लाए हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादा मीठा डल गया और 148 में से 132 आ गए, ऐसा आरोप लगता है। इसमें शिंदे का कोई कमाल नहीं है। तमाम चीज़ों पर गौर किया है, लोगों ने बताया कि नहीं साहब ऐसा कोई रोल तो है नहीं, लेकिन बहरहाल वो हुआ है। अब वो EVM में हुआ है वो, या VVPAT में हुआ है, या उसके बाद एक मशीन और है जैसे केयर यूनिट बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिट बोलते हैं, उसमें है। तो वो एक्चुअली हो नहीं पाया, हो गया वो। तो इसमें अजीत पवार भी जो है आ गए, अजीत पवार के 40-41 आ गए, मतलब ही नहीं था। शरद पवार ने जिंदगी में पहली बार कहा कि साहब ये बात ठीक नहीं लग रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार कहा। खैर मैं अपनी बात पर आता हूँ। दरअसल 7 सांसद उन पर निगाह है, उनको भी तोड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा। और दूसरी बात 12-15 विधायक तो ईजिली आ जाएंगे, इसलिए समय लिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि शिंदे साहब इस बात पर अड़े हुए हैं। वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से सरकार बना लेगी, क्योंकि 132 तो उन पे हैं, 12-14 उनको चाहिए। अजीत पवार वालों को यूं कर सकते हैं, शिंदे वालों को यूं कर सकते हैं, 2-4 आदमी वहाँ पर भी हैं, तो 1 मिनट में सरकार बन जाएगी, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मसला क्या है कि थोड़ा सा 7 सांसद हट जाएंगे शिंदे के। देखने वाली बात यह है, अब उनको जरा सा मैनेज करने की बात की जा रही ताकि दिल्ली के अंदर कोई आंच ना आए, क्योंकि वहाँ पे 2 बैसाखी पहले से ही हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हालांकि वो पैकेज लेकर के शांत हो गए हैं। आपसे कोई भी खबरें कुछ भी बताता रहे कि नीतीश ने खेला पलटा, पलट दी बाजी, ये सब झूठी खबरें होती हैं, आपको बिला वजह बताई जाती हैं, इसमें कोई जान होती नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी को गिरवी रख दिया है लोगों के अनुसार, ऐसा कभी देखा नहीं गया। उनकी स्थिति नहीं है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के विभागों में मंत्रियों के सामने थोड़ा बने, वो तो पैर झुकने को तैयार है। लेकिन बहरहाल वो देखेंगे यार, शिंदे के साथ तोड़ दिया, हमारे ना तोड़ने, चूंकि लल्लन सिंह भी थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार रहे थे बातों से। तो बात यह है दोस्तों कि 7 सांसद और 12-14 विधायक, इनका अरेंजमेंट करने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत खेल खेलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप जो है वहाँ पर 12-15 विधायक तोड़ें और पता चला कि 7 सांसद जो वहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, लोकसभा में, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हों। हालांकि आपको मालूम है सांसद हों या विधायक हों, ये सबसे पहले अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। इनको मालूम है 4-4.5 सरकार है, अगर ये टूट के दर भी आ जाएंगे, जैसे शिवसेना वाले चले गए थे,
वहाँ भी तो स्पीकर इन्हीं के हैं लोकसभा में भी, तो वो उन्हें पता करना पड़ता है। तो कोई सुनवाई तो होगी नहीं और 4-5 साल बाद लोग भूल जाते हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे के बारे में भूल गए। हालांकि उद्धव ठाकरे के बारे में भूले नहीं हैं, वो तो सब मशीनों का और तमाम चीज़ों का खेल है, ऐसा बताया जाता है। तो ज़मीन पर तो कुछ और ही था। तो इन 7 सांसदों की बात, इसलिए वो गाँव गए, वरना अमित शाह ने वहाँ मीटिंग कर दी थी, वहाँ सारा काम हो गया था। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताया जा रहा है कि उनका नाम लगभग तय भी हो चुका है। और 2 दिसंबर के बारे में एक बात ये भी आई थी कि शपथ समारोह होने वाला है। तो ऐसे में वो अपनी बार्गेनिंग दिखा रहे हैं, एक बात तो है ये। दूसरी बात इसमें यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये हुआ कि शिंदे का जो मराठा एक अंदाज है उसको चैलेंज किया गया कि आप तो पैरों में झुक गए हैं, आप तो हाँ जी करने लगे हैं, आपके हाथ में से निकाल करके तमाम की तमाम जो गोटियां थी वो दूसरे के दे दी गई हैं, आप हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, चप्पल उतार सकते हैं। ऐसे समय में शिंदे ये भी दिखाना चाह रहे होंगे अपने आम जन को, पार्टीज़ को और उद्धव ठाकरे के गुट को कि देखो शिंदे जो है ना उसको हल्के में मत लेना, पहले उन्होंने कहा भी है। तो थोड़ी सी बार्गेनिंग होने के बाद काम बन जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ऐसा लगता नहीं है कोई लंबा चौड़ा उलट पलट हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि लोग आपके सामने बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाते होंगे, पलट दी है शिंदे ने बाजी। अरे शिंदे बाजी नहीं पलटेगा भाई, भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर बड़े मजबूत हैं इस समय। ये विभाग जिसके पास हैं वो बाकायदा रखते हैं तैयार, उनके पास पूरे पर्चे छपे हुए होते होंगे मेरे ख्याल से। वो उनमें नाम भरना पड़ा, अजीत पवार का भरना है, शिंदे का भरना है, नीतीश की पार्टी के किसी नेता का भरना है या किसी और का भरना है। परफॉर्मा वही है। आपको क्यों ना इन बारे में निश्चित कर दिया जाए, आपने इतना घोटाला किया है क्यों ना यूँ कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ बनी हुई होंगी। खैर, तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक पहलू ये भी निकल कर आया है कि दिल्ली का मामला थोड़ा सा मजबूत कर लिया जाए। और दिल्ली अगर मजबूत हो जाती है तो बहुत ही आराम से, जैसे मक्खन में से बाल, ऐसे सरकार बन जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में अजीत पवार को भी और शिंदे को भी ऐसा ही कर देगी जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक को किया, जैसे आंध्र प्रदेश में वो YSR था उसको किया, और जैसे अब फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी का होने वाला है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, चैनल को लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।